नमस्कार दोस्तों। अभी नहीं तो कभी नहीं, इस सेक्शन में दोस्तों एक और वीडियो मैं लेके आया हूँ और ये वीडियो है कैंपस फुटवेयर के ऊपर। कैंपस फुटवेयर में दोस्तों अगर आप देखेंगे ना तो लोग बहुत ज़्यादा बटे दिखाई देते हैं। कई लोग इस गिरावट को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मानते थे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टॉक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों 310 के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है। अपने आप कह सकते हैं 290 के ऊपर एक बड़ा समय बिताने के बाद सेकंड टाइम है कि स्टॉक 310 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। देखना ये होगा कि मंडे के बाद से क्या ये वहाँ से भी ऊपर तेज़ी दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, बट ये ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट टर्म चीज़ है। बट कैंपस में आप कह सकते हैं निवेशक जो हैं वो दो तरह से हैं। पहले ये कहते हैं इतनी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, उस प्रकार के नंबर्स शो नहीं कर रहे हैं और फ्यूचर भी कुछ उतना ज़्यादा अच्छा दिखता नहीं है, बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्पिटिटिव स्पेस है, खास करके जो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ से भी काफ़ी कंपटीशन मिलता है। और जिस तरह से पिछले कई क्वार्टर से दबाव बना हुआ है, आने वाले समय में जिस प्रकार की पी में ट्रेड करता है, जिस एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में ट्रेड करता है, ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। वहीं दूसरे निवेशक होते हैं जो ये कहते हैं कि भाई देखिए डिमांड के इश्यूज पिछले काफ़ी समय से थे, रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये तमाम चीज़ें प्लस एम्प्लॉय कॉस्ट, ये मिल करके ना बहुत ज़्यादा दबाव मार्जिन में बनाए हुए थे। इतना ही नहीं, ऑपरेशनल कॉस्ट में जो एक सबसे बड़ा आप कह सकते हैं बर्डन बना रहा था वो था कंपनी का लगातार होता एक्सपेंशन, जो आगे भी जारी रहने वाला है। और जो सेकेंड हाफ इस बार होने वाला है वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग दिखता है। तो यहाँ से जो तमाम निगेटिविटी है, तमाम इश्यूज़ हैं और जो आप कह सकते हैं वर्स्ट फेज था वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है और यहाँ से एक बड़ी तेज़ी की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। देखिए इस एक वीडियो में ना आपके ये दोनों ही पक्षों के सवाल इस एक वीडियो में पूरा मिल जाएगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, चाहे स्टोर एक्सपेंशन को लेकर के हो, सेकेंड हाफ में जिस तरह से इम्प्रूवमेंट होने वाला है उसको कह लीजिए। तीसरी चीज़ दोस्तों आपको मैं बता दूं वो है कि कंपनी जो है दोस्तों वो कैसे जो BIS का जो एक रिफॉर्म होने वाला है 1 जनवरी से, वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव असर डालेगा दोस्तों तमाम ऑर्गेनाइज प्लेयर में। बात सिर्फ इसकी नहीं है कैंपस की, चाहे वो कैंपस हो, रिलैक्सो हो, बाटा हो, क्योंकि जो चीफ इंपोर्ट्स है चाहे वो वियतनाम से हो, चाइना से हो, लगातार आ रहे थे, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट होगी दोस्तों। तो जो एक रॉ मटेरियल में कमी आने के कारण दोस्तों प्राइसेस में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था वो लगातार बढ़ रहा था, इस एक नॉर्म के बाद शायद उसे परेशानी हो दोस्तों। ठीक है, तो उसका जो मार्केट शेयर है जो ऑर्गेनाइज प्लेयर हैं वो धीरे धीरे लेते चले जाएंगे। देखिए मैं प्योरली बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली कैंपस की दोस्तों। और देखिए कैंपस का जो प्योर बिजनेस दोस्तों वो सेमी अर्बन और रूरल एरिया से आता है, वहाँ से कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है डिमांड में। और हमारे सामने सेकेंड हाफ पे रखा हुआ है दोस्तों क्या, वो है फेस्टिव सीजन। और आप कह सकते हैं फेस्टिव सीजन तो है ही, वेडिंग सीजन भी आ ही गया है, तो ये तमाम चीज़ दोस्तों। लेकिन कुछ कंसर्न्स भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ इश्यूज़ भी हैं, सिर्फ सब चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है दोस्तों। क्या है वीडियो के अंदर तक देखिएगा दोस्तों, विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट। स्पीड थोड़ी स्पेस कर लीजिएगा, 1.25x में देखिएगा तो मुझे लगता है आपके जो ये एक्सपीरियंस है वो थोड़ा अच्छा रहेगा दोस्तों। और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ दोस्तों, तो चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे जाकर के ज़रूर एक बार देखिएगा। वहाँ पर जो भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है, जो भी न्यूज़ फ्लैश होती है, उसका हर एक वीडियो तो हम बना नहीं सकते, तो वहाँ पर मैं दोस्तों वीडियो डालता ज़रूर रहता हूँ। एक और चीज़ दोस्तों कि इस प्रकार के जो स्टॉक्स है दोस्तों, इसके ऊपर निवेश से पहले प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिएगा। ये कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम सीधा चलता हूँ वीडियो के सेकेंड पार्ट की तरफ दोस्तों। अब यहाँ दोस्तों Q1 के हाईलाइट से शुरुआत करेंगे और हर एक चीज़ के ऊपर इत्मीनान से चर्चा करेंगे। सबसे पहले Q1 के हाईलाइट्स में देखिए रेवेन्यू, यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये मार्जिनली इंप्रूव हुए हैं 5% ईयर ऑन ईयर। ठीक है, वॉल्यूम्स में आप कह सकते हैं मार्जिनली तेज़ी हुई है मात्र 1% की ईयर ऑन ईयर। वॉल्यूम्स की बात हो रही है यहाँ पे, और ये इस बात को दर्शाता है कि जो डिमांड है वो कितनी ज़्यादा वीक रही है दोस्तों, स्पेशली सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ में, जो कि कैंपस के लिए बहुत एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस रखता है कैंपस यहाँ पे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा आप कह सकते हैं क्षेत्र है सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़। ठीक है, और यही कारण है कि आपको स्टॉक इस लेवल में मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, आगे देखें
जो एवरेज आप कह सकते हैं जो एवरेज सेलिंग प्राइस है दोस्तों वो उसमें 4% की बढ़ोतरी हुई है। क्यों? लगातार कंपनी का फोकस जो प्रीमियमाइजेशन में ना, यानी प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो में जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं उनका शेयर बढ़ाना, और जो सेमी प्रीमियम का शेयर है दोस्तों और प्रीमियम प्रोडक्ट का वो 72% रहा है, जो पिछले आप कह सकते हैं कंपेयर टू 68% क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल 23। एक साल पहले ये 68% था दोस्तों। तो यानी जो कैंपस लगातार जो फोकस प्रीमियम सेमी प्रीमियम में है वो अभी तो काफ़ी अच्छे से पैन आउट होते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। और ये तब हो रहा है जब डिमांड में कमी है, कंपनी स्ट्रगल कर रही है। ठीक है, अब बात करें भाई ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन की, तो देखिए जनरल ट्रेड जो कि लगभग 55% का रेवेन्यू दिखाते हैं दोस्तों, उस पर 5% की गिरावट हुई है ईयर ऑन ईयर। डायरेक्ट टू कंज्यूमर ऑनलाइन देखेंगे जो कि 37% रेवेन्यू जनरेट करता है, उसमें 10% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। जी हाँ, इस जो ऑनलाइन जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेल होती है उसमें 10% की बढ़ोतरी है, जबकि जो आप कह सकते हैं जो जनरल ट्रेड है वो 5% की हुई है, जबकि डायरेक्ट टू कंज्यूमर ऑफलाइन यानी फिजिकल स्टोर जो डायरेक्ट कंज्यूमर पे करते हैं उसमें 82% की इंप्रूवमेंट है ईयर ऑन ईयर। यानी हर जगह पर आप देखें तो कंपनी अच्छा कर रही है दोस्तों। ठीक है, जनरल ट्रेड भी अगर बहुत अच्छा नहीं है तो कोई बहुत ख़राब नहीं आया है। ठीक है, बात कर लेते हैं किस चीज़ की भाई साहब, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की, जो कि 420 पॉइंट की इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। रीज़न जो कमोडिटी के प्राइस थे दोस्तों वो काफ़ी हद तक गिरे हैं और एक काफ़ी अच्छा चैनल मिक्स आया है, जिसमें जब से बड़ा शेयर किसमें आया है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर का, और कॉस्ट एफिशिएंसी दिखाई गई है प्रोडक्शन में। बट जो नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज है दोस्तों, और ओइंग टू फ्लैट वॉल्यूम और इंक्रीज मार्केटिंग और ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर और अन्य खर्चों में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ठीक है, एबिटा मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, ये बहुत स्लोअर रही है दोस्तों 40 बेसिस पॉइंट की। और जो कैंपस है दोस्तों उसने फ्लैट अर्निंग इसलिए शो की ईयर ऑन ईयर। देखिए अभी भी ना कुछ चीज़ें हैं जो इसके खिलाफ जा रही हैं, अभी भी जो डिमांड है वो कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो गई है जिसको देख करके लोग खुश हो पाएँ। प्लस अभी भी जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो नेगेटिव है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ रहा है, अन्य खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं, और अब तो देखने में आ रहे भाई साहब क्रूड ऑयल ही बढ़ता चला जा रहा है जो $90 के पार कर दिया है। अगर क्रूड ऑयल यहाँ पे सस्टेन करता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में एक बड़ी तेज़ी आपको शायद देखने को मिले, और अगर डायरेक्ट आप कह सकते हैं निगेटिविटी नहीं आती तो उसे कमोडिटी के प्राइस तो ज़रूर ऊपर हो सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ मेजर हाइलाइट्स की। इसके बाद जो हाइलाइट्स हैं दोस्तों वो आपको देखने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप उसको देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्यों कैंपस यहाँ से शायद एक काफ़ी अच्छा बाउंस बैक कर सकता है। देखिए करंट एनवायरनमेंट को देखते हैं तो देखिए जो डिमांड है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, खास करके जो ईस्टर्न यूपी का इलाका है और जो बिहार है वो अभी भी वीक है दोस्तों। ठीक है, आप समझिए हर जगह अच्छी चीज़ें हो रही है, लेकिन जो ईस्टर्न यूपी का इलाका है और जो बिहार है वो अभी भी वीक है। यानी जो रूरल और सेमी अर्बन एरिया है अभी भी काफ़ी अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसका साफ साफ साइन है। ठीक है, बात करें मैक्रो इन्वायरमेंट की दोस्तों तो ये वीक ही रहे हैं पिछले 12 से 14 महीनों में, लेकिन जो अपकमिंग इलेक्शन है दोस्तों और अगर मानसून स्ट्रांग आता है तो ये चीज़ तो कट गई क्योंकि मानसून स्ट्रांग रहा नहीं, एंड द इम्पेंडिंग फेस्टिव सीजन कोड रिवाइव रेवेन्यू ग्रोथ एंड मार्जिन इंप्रूवमेंट इन सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल 23। देखिए मानसून भले ही बहुत स्ट्रांग ना रहा हो लेकिन उतना ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं रहा है दोस्तों, और पिछले कुछ सालों में ना इरिगेशन काफ़ी ठीक रहते देखने को मिल रहा है। अगर उसका फ़ायदा हमको देखने को मिलता है तो वाकई में सेकेंड हाफ में शायद आपको एक बड़ा रिवाइवल देखने को मिले, और जो एक लो कॉस्ट इन्वेंटरी इनकी बनी होगी कमोडिटी की प्राइस नीचे आने के कारण उसका फ़ायदा आपको साफ साफ सेकेंड हाफ में देखने को मिलेगा। ठीक है, आप देखें BIS जो नॉर्म है दोस्तों ये 1 जनवरी 24 से इंप्लीमेंट हो जाएगा, और इसके बाद जो है दोस्तों मार्जिन में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा BIS इंप्लीमेंटेशन के कारण दोस्तों। ठीक है, आप देखें जब BIS इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा तो चाइना से जो माल आता है दोस्तों और वियतनाम से उस इंपोर्ट्स में कमी आएगी, और ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में काम आएगी। यानी कि यकीन मानिए जनवरी की बात से शायद आपको एक बड़े इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कैंपस सप्लाई चेन में नॉट बी डिस्टर्ब, इट ऑलरेडी प्रोक्योर्ड गुड फ्रॉम हाई क्वालिटी प्लेयर्स, ठीक है। यानी आप देखिए कैंपस को से प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी, क्योंकि कैंपस दोस्तों अब जो माल उठाता है ये बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी प्लेयर्स उठाता है। तो जो चीप प्रोडक्ट आया करते थे चाइना वियतनाम से, उसमें एक ब्रेक लगेगा। और देखिए इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे होगा, फ़ायदा होगा जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है जैसे कैंपस, रिलैक्सो, बाटा। तो ये ना काफ़ी अच्छी चीज़ है कंपनीज के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं किस चीज़ की, डिमांड इंप्रूविंग की, ठीक है। तो जो कैंपस दोस्तों ये एक्सपेक्ट करता है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की सेकेंड हाफ में दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप यहां पाएंगे दैट जो कैंपस है वो काफ़ी अच्छा विटनेस कर रहा है दोस्तों डिमांड इंप्रूवमेंट का, विद पिकअप विटनेस अक्रॉस सेल्स चैनल्स, ठीक है। तमाम जो सेल्स चैनल हैं वहाँ इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। टीयर 2 टीयर 3 जो सिटी है विच फॉर्म अबाउट 2/3 ऑफ कैंपस रेवेन्यू, याद रखिएगा टीयर 2 टीयर 3 सिटी कैंपस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2/3 ऑफ इनके सेल्स को विटनेस करती है, आर विटनेसिंग अ पिकअप इन कंज्यूमर स्पेंडिंग, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये उन निवेशकों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जो इन स्तरों से एक्यूमुलेट करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। नाउ with the start of festive season and rainfall expected to be normal, rural income is expected to improve, and further the impact of higher inflation on consumer spending witnessed over the past 3 to 4 quarter has been waning, ठीक है। और एक हायर इन्फ्लेशन जो था दोस्तों कंज्यूमर के ऊपर वो अब धीरे धीरे हटता दिखाई दे रहा है। पिछले 3 से 4 क्वार्टर में जो था, 3 से 4 क्वार्टर जो था, अब वहाँ से कुछ राहत देखने को मिल रही है। तो कैंपस ही एक्सपेक्ट कर रहा है काफ़ी शानदार इंप्रूवमेंट की दोस्तों डिमांड की सेकेंड हाफ फाइनेंशियल 24। तो आप समझिए कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की यहाँ बातें कही जा रही हैं, ठीक है। अब है चैनल और ब्रांड मिक्स की चर्चा करते हैं। तो देखिए ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों चैनल का इसे 5.5% की ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन देखने को मिली है, और जो कंपनी का डायरेक्ट टू कंज्यूमर ऑनलाइन दोस्तों उसमें 10% का जंप देखने को मिल रहा है, जबकि ऑफलाइन में 82% की ईयर ऑन ईयर है ड्यू टू स्टोर एडिशन। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि 82% जंप देखने को मिला ना दोस्तों कि लोग दुकान में जाकर खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं कि फुटफॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एक्चुअली कैंपस लगातार जो अपने स्टोर है फ्रेंचाइज स्टोर है उसे लगातार बढ़ा रही दोस्तों। और आप देखिए यही कंपनी यहाँ भी कह रही है दैट कंपनी कंटिन्यूज टू ओपन द मेजॉरिटी ऑफ स्टोर बाय द फोमो, ठीक है, यानी फ्रेंचाइज ओपन फ्रेंचाइज ऑपरेट चैनल, ठीक है। तो इसके थ्रू, और देखिए ऐसे बहुत सारे चैनल है, फोमो, कोमो, ऐसे बहुत सारे आपको रूप देखने को मिलेंगे, ठीक है। कोको, माफी, कोमो नहीं कोको। और यही कहा जा रहा है कि भैया 225 स्टोर में से 90 से 95 स्टोर जो है दोस्तों वो कोको से स्टोर से चलेंगे, जबकि जो नए स्टोर एडिशन हुए हैं दोस्तों उसमें 70-30 का रेशियो होगा फोफो और कोको का, ठीक है। यानी कंपनी ओपन और कंपनी ऑपरेट होगा दोस्तों, ठीक है। आप देखिए जो सेमी प्रीमियम प्रोडक्ट का इंक्रीज है दोस्तों ये 72% रहा है, जो पहले 68% था, ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और अगर ना दोस्तों ये कंट्रीब्यूशन इसी तरह आगे बढ़ता चला गया ना तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा कंपनी के लिए, ठीक है। आप देखें द मिक्स ऑफ मैन वुमेन एंड किड रिमेन द सेम 80-20। कैंपस का जो मेन फोकस दोस्तों वो मेंस फुटवेयर में रहता है। यही कारण है कि जो मैन है वो 80% है और वुमेन और किड मिला करके 20% है दोस्तों। लेकिन मैं बता दूं ये जो वुमेन और किड वेयर होता है ना ये सबसे ज़्यादा मार्जिन इंप्रूवमेंट यहीं पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले कुछ समय में कंपनी वुमेन और किड वेयर्स में थोड़ा ध्यान काफ़ी ज़्यादा देने वाली हो दोस्तों। इतना ही नहीं, आप देखें जो शेयर है दोस्तों सेंट्रल नॉर्थ इंडिया का वो अभी तक सबसे हाई है दोस्तों 50 से 55% का, जबकि वेस्ट 23% कंट्रीब्यूट करता है, ईस्ट 17% और सदर्न इंडिया दोस्तों 11 से 12%। यानी सदर्न इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है अपने आप को बढ़ाने का, ठीक। अब थोड़ा आगे चलते हैं, अब बात करते हैं भाई साहब मार्जिन टू इम्प्रूव की, यानी मार्जिन किस तरह इम्प्रूव हो रहा है। तो देखिए कैंपस का दोस्तों मार्जिन दोस्तों ये मार्जिनली इम्प्रूव हुआ है दोस्तों फर्स्ट हाफ 2023 में, जबकि वॉल्यूम्स में प्रेशर था। और आप कह सकते हैं जो कैंपस है ये एक्सपेक्ट कर रहा है मार्जिन इंप्रूवमेंट की टू बी सस्टेन, ठीक है। इतना ही नहीं, देखिए इस पर ना ज़्यादा चर्चा करने की बजाय अगर मैं आपको बता दूं कंपनी का जो मेन फोकस दोस्तों वो साफ साफ है प्रीमियमाइजेशन, और आप कह सकते हैं जो सेमी प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं उसका मार्केट शेयर बढ़ाना, अपने स्टोर्स को लगातार बढ़ाते रहना। और आने वाले समय में दोस्तों ये
ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ये एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है, तो उसे धीरे धीरे कम करना। और अगर ऐसी चीज़ें आने वाले 1 से 2 साल में होती हैं, कैंपस एक काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आपको दिखा सकता है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, कैंपस का जो बिज़नेस है दोस्तों, ये मुझे ऐसा लगता है कोई बहुत मल्टीफोल्ड नहीं होने वाला, लेकिन हाँ अभी एक ग्रोइंग फेज में है, इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और कैंपस इन स्तरों पे फॉर अ लॉन्गर टर्म खरीदना, और यहाँ से अगर कोई मैं कहूँ एकदम से ही बहुत ज़्यादा गिरावट होती है, स्टॉक यहाँ से 250-230 के आसपास मिलता है, तो एक गोल्ड माइन स्टॉक आपको मिलेगा नहीं मिलेगा इसके चांसेस अलग है दोस्तों। लेकिन कैंपस को एक्यूमुलेट करना है, इकट्ठा कोई बहुत बड़ी खरीदारी से बचें, एक्यूमुलेट करें, लॉन्ग टर्म की सोचें। मुझे लगता है कैंपस एक काफ़ी अच्छा स्टॉक हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।